मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय शांभवे अमृतेशाय शर्वाय महादेवाय ते नमः। हर साल जब भी जुलाई अगस्त या यूं कहें सावन का महीना आता है तो पूरा भारत जैसे शिवमय हो जाता है। कहीं मंदिरों में घंटियां बजती है, कहीं हर हर महादेव के जयकारे लगते हैं, कहीं कांवड़िया सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर गंगा जल लाते हैं और कहीं सोमवार के दिन लोग भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए घंटों लाइन में खड़े रहते हैं। लेकिन सवाल ये है, आखिर सावन के महीने को भगवान शिव से ही इतना खास क्यों जोड़ा गया? क्या इसके पीछे कोई धार्मिक मान्यता है या सावन के पीछे कोई ऐसी कहानी भी है जिसने हजारों सालों से भारतीय संस्कृति को प्रभावित किया है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सावन की कहानी, इसका धार्मिक महत्व, सोमवार का रहस्य, कांवड़ यात्रा की परंपरा और आखिर क्यों सबसे पहले भारत का माहौल बदल जाता है। क्या हिंदू पंचांग में सावन या श्रवण एक महत्वपूर्ण महीना माना जाता है। ये वो समय होता है जब भारत में मानसून अपने पूरे रंग में होता है, सूखी धरतियों पर बारिश की बूंदें गिरती हैं, नदियाँ और तालाब भरने लगते हैं, पेड़ पौधे हरे हो जाते हैं और शायद यही वजह है कि सावन को सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि प्रकृति से जुड़ा हुआ महीना भी माना जाता है। लेकिन धार्मिक दृष्टि से सावन का सबसे बड़ा संबंध है भगवान शिव से। मान्यता है कि सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा और जलाभिषेक करने से विशेष फल मिलता है। इसीलिए इस महीने में शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ कई गुना बढ़ जाती है। सावन को शिव से जोड़ने वाली सबसे प्रसिद्ध कथाओं में से एक है समुद्र मंथन। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया, लेकिन अमृत से पहले समुद्र से निकला एक बेहद खतरनाक विष, हलाहल विष। कहा जाता है इस विष की शक्ति इतनी भयंकर थी कि इससे पूरी सृष्टि के नष्ट होने का खतरा पैदा हो गया। तब भगवान शिव ने संसार को बचाने के लिए इस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला हो गया। इसी कारण भगवान शिव को कहा गया नीलकंठ। अब मान्यता आती है विष की गर्मी को शांत करने के लिए देवताओं और भक्तों ने भगवान शिव पर जल चढ़ाना शुरू किया और यहीं से शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा को सावन से जोड़कर देखा जाता है। यानी एक तरफ बारिश का मौसम और दूसरी तरफ भगवान शिव का जलाभिषेक। इसी वजह से सावन में जल का महत्व और भी बढ़ जाता है। अब एक सवाल उठता है, सावन में सोमवार इतना खास क्यों होता है? आइए जानते हैं। भगवान शिव का सबसे प्रमुख दिन सोमवार माना जाता है। हिंदू परंपरा में चंद्रमा का भी भगवान शिव से गहरा संबंध माना गया है। भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा विराजमान होते हैं, इसीलिए सावन के सोमवार को शिव पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन भक्त सुबह जल्दी उठकर स्नान कर शिव मंदिर जाते हैं और शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र आदि अर्पित करते हैं। कई लोग पूरे सावन सोमवार का व्रत भी रखते हैं। हालांकि व्रत और पूजा की अलग अलग परंपराएं अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिलती है। अब बात करते हैं सावन की सबसे बड़ी और सबसे दिखाई देने वाली परंपराओं में से कांवड़ यात्रा। सावन आते ही लाखों श्रद्धालु गंगा और दूसरी पवित्र नदियों से जल लेकर अपने क्षेत्र के शिव मंदिरों तक पैदल यात्रा करते हैं। इन श्रद्धालुओं को आमतौर पर कांवड़िया कहा जाता है। कंधे पर कांवड़, उसमें पवित्र जल और जुबान पर सिर्फ बोल बम बोल बम। कई कांवड़िया सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा पैदल पूरी करते हैं। रास्ते में उनके लिए भोजन, पानी और आराम की व्यवस्था करने के लिए जगह जगह शिविर लगाए जाते हैं। सबसे खास बात यह है कि इस दौरान कई लोग अपनी यात्रा को पूरी श्रद्धा और अनुशासन के साथ पूरा करते हैं। कांवड़ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं रह गई, ये भारत की एक बड़ी सांस्कृतिक परंपरा भी बन चुकी है। अब बात करते हैं सावन में बेलपत्र क्यों चढ़ाते हैं। शिव पूजा में बेलपत्र का विशेष महत्व माना जाता है। भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। धार्मिक मान्यता में बेलपत्र के 3 पत्तियों को भगवान शिव के विभिन्न स्वरूपों और त्रिदेव से जोड़ा जाता है। इसीलिए जब भक्त शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाता है तो इसके पीछे सिर्फ एक पत्ता चढ़ाने की बात नहीं होती, बल्कि इसके पीछे एक पूरी धार्मिक प्रतीकात्मकता होती है। इसी तरह शिव पूजा में जल, दूध, धतूरा और अन्य चीज़ों को भी अलग अलग धार्मिक महत्व बताया गया है। सावन की सबसे खूबसूरत सिर्फ मंदिरों तक सीमित नहीं है। इस महीने का असर भारतीय संस्कृति और लोक परंपराओं में भी दिखाई देती है। बारिश, हरी भरी प्रकृति, झूले, लोकगीत और सावन के गीत। खासकर उत्तर भारत में सावन से जुड़े लोकगीतों की एक बहुत बड़ी परंपरा रही है।
महिलाएं सावन के दौरान सुबह स्नान कर कर हरे कपड़े, हरी चूड़ियाँ और झूले झूलती हैं, गीत गाती हैं और अपने मायके से जुड़े त्योहारों को मनाती हैं। यानी सावन में एक तरफ भगवान शिव की भक्ति है तो दूसरी तरफ प्रकृति, परिवार और लोक संस्कृति का उत्सव भी है। खैर, सावन अब काफ़ी बदल चुका है। पहले लोग गांव के छोटे छोटे मंदिरों में पूजा करते थे, आज बड़े बड़े शिव मंदिरों में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। सोशल मीडिया ने भी सावन को एक नया रूप दिया है। अब पावन यात्रा से लेकर मंदिरों तक की तस्वीरें और वीडियो कुछ ही सेकंड में पूरे देश तक पहुंच जाती है। लेकिन इतने बदलाव के बावजूद एक चीज़ आज भी वैसी ही है, भगवान शिव के प्रति आस्था। कोई उन्हें भोलेनाथ कहता है, कोई महादेव, कोई नीलकंठ और कोई सिर्फ एक लोटा जल चढ़ाकर अपनी पूरी बात कह देता है। शायद यही सावन की सबसे खूबसूरत बात है। सावन सिर्फ बारिश का महीना नहीं है, ये प्रकृति के फिर से जीवित होने का महीना है, ये भक्ति का महीना है, ये लोक संस्कृति का महीना है और करोड़ों लोगों के लिए ये महादेव से जुड़ने का एक महीना है। जिसे दुनिया नहीं समझ पाती उसे भोलेनाथ समझ लेते हैं। ये अब इस कहानी को आखिरी मोड़ पर ले चलते हैं और जानते हैं सावन हमें क्या सिखाता है। मेरे अनुसार जितनी मेरी समझ है, शायद सबसे पहली चीज़ धैर्य सिखाता है। जिस तरह एक कंवरिया बिना थके सैकड़ों किलोमीटर चलकर अपनी मंजिल तक पहुंचता है, उसी तरह जिंदगी में भी कुछ रास्ते लंबे हो सकते हैं, लेकिन अगर विश्वास और धैर्य बना रहे तो मंजिल मिल ही जाती है। सावन हमें प्रकृति से जुड़ना भी सिखाता है। बारिश की एक पहली बूंद से लेकर हरियाली तक ये याद दिलाता है कि प्रकृति को सिर्फ इस्तेमाल नहीं बल्कि उसकी इज्जत करना और रक्षा भी करना हमारा ही काम है। और सबसे बड़ी बात, सावन हमें बताता है कि आस्था सिर्फ मंदिर तक सीमित नहीं होनी चाहिए। अगर हम सच में महादेव को मानते हैं तो उनके स्वभाव से भी कुछ सीखना चाहिए। हमें अहंकार को छोड़ना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए, मुश्किल वक्त में शांत रहना और उसे सही रास्ते पर टिके रहना भी चाहिए। शायद इसीलिए हजारों साल बाद भी सावन उतना ही खास है, क्योंकि सावन सिर्फ महादेव को पूजा करने का महीना नहीं, ये खुद को थोड़ा और बेहतर बनाने का मौका हो सकता है। तो अगली बार जब सावन में शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, सिर्फ एक चीज़ याद रखिए, महादेव को जल चढ़ाने से ज़्यादा जरूरी है अपने कर्मों में इंसानियत को बनाए रखना। इसी उम्मीद के साथ हर हर महादेव। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही भारतीय कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में। हर हर महादेव। जय हिंद। काल हर, कष्ट हर, दुख हर, दारिद्र्य हर, कंटक हर, संकट हर, रोग